श्री कागभुसुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कथा के प्रसंगों में अरण्य कांड से विभिन्न प्रसंगों को बखान किए। जिसमें 20 प्रसंग है। प्रभु श्री राम जी और देवर्षि नारद जी का संवाद। यह अरण्य कांड का अंतिम प्रसंग है। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है किष्किंधा कांड से। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, बाली प्राण कर भंग। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। मारुति मिलन प्रसंग। इस कथा के क्रम में 3 बार मिलन शब्द का प्रयोग श्री कागभुसुंडी जी ने किया है। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, दूसरा है मारुति मिलन प्रसंग, और तीसरा है सीता रघुपति मिलब बहोरी। सीता रघुपति मिलन बहोरी। तीनों विशेष रूप से नाम निष्ठ हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज नाम के प्रभाव से ये महान ऋषि हुए हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री हनुमान जी महाराज विशेष रूप से नामनिष्ठ हैं। श्री राम नाम के अनन्य हैं। और जहां तक किशोरी जी की बात रही तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि सो छवि सीता राखी उरा रटती रहती हरि नाम। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तीनों विशेष नामानुरागी हैं। मारुति मिलन प्रसंग किष्किंधा कांड का यह प्रथम प्रसंग है। पुनि सुग्रीव मिताई दूसरा प्रसंग है। बाली प्राण कर भंग यह तीसरा प्रसंग है। किष्किंधा कांड के प्रथम दोहा से आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया।
ऋषिमुख पर्वत के निकट श्री राम जी लक्ष्मण जी माता श्री सीता जी की खोज करते हुए पहुंचे। और जैसे ही महाराज सुग्रीव ने इन दोनों को देखा वैसे ही सशंकित हो गए, डर गए। उन्होंने सोचा कि बहुत संभव है कि इन दोनों को बाली ने भेजा है। सुग्रीव ने इन दोनों को देखने से यह अनुमान किया कि ये दोनों महान बलशाली हैं। इनसे हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए तुरंत उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा कि आप ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में जाइए और देखिए, और यदि बाली ने इनको भेजा है तो आप आकर के हमें शीघ्र बताइए। फिर कहा नहीं नहीं, आप वहीं से इशारा कर दीजिए, मैं यहां से भाग जाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी के वेश में वहां जाते हैं। जब श्री हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो श्री राम जी और श्री हनुमान जी के बीच प्रश्न उत्तर होता है। श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करके पूछते हैं और श्री राम जी अपनी कथा सुना करके फिर श्री हनुमान जी से पूछते हैं, हे विप्रश्रेष्ठ, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? श्री हनुमान जी श्री राम जी को पहचान लेते हैं, चरण में वंदन प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी को इस बात को लेकर के मन में दुख है कि मैंने जो पूछा ये तो मेरा पूछना धर्म था, क्योंकि मैं जीव हूं, और आपने पूछा, आप ईश्वर होकर के भी आपने पूछा। श्री हनुमान जी अपनी दैन्यता निवेदित किए, कार्पण्यता वर्णन किए। फिर इसके बाद व्याकुल होकर के चरण में गिर गए, और जब अपने वानर शरीर में आए तो श्री राम जी इनको उठा करके हृदय से लगाए। श्री हनुमान जी ने जो प्रार्थना किया है श्री राम जी उसे स्वीकार किए, सेवक भाव को स्वीकार कर लिए, पुत्र भाव को स्वीकार अभी नहीं किए। श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और फिर महाराज सुग्रीव की दशा बता करके दोनों भाई को पीठ पर बैठा करके महाराज सुग्रीव के पास लेकर के पहुंच गए। आगे गोस्वामी जी ने कहा, पुनि सुग्रीव मिताई। तो प्रथम दोहा से दोहा संख्या 4 तक है मारुति मिलन प्रसंग। किष्किंधा कांड में दोहा संख्या 4 से 5 तक पुनि सुग्रीव मिताई, सुग्रीव की मित्रता का प्रसंग है। जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। बड़े आनंदित हुए। महाराज सुग्रीव को तभी विश्वास हो गया कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी पीठ पर बैठा करके मेरे पास लेकर आए हैं। श्री हनुमान जी दोनों तरफ की कथा एक दूसरे को सुनाते हैं। अग्नि प्रज्वलित करके दोनों को मैत्री स्थापित कराते हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं।
मित्र बन जाने के बाद महाराज सुग्रीव श्री राम जी को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा जिस प्रकार से श्री जनक नंदनी जी आपको प्राप्त होंगे। 5वें दोहा में वर्णन है, सखा बचन सुनि हरषे कृपा सिंधु बल सिंह। प्रसंग यहां पूरा होता है। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है, बाली प्राण कर भंग। यह प्रसंग है दोहा संख्या 5 से। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। यहां से प्रारंभ हो जाता है। सुग्रीव द्वारा श्री राम जी बाली की दुष्टता का श्रवण करते हैं। बाली ने जो दुष्टता की है, यद्यपि हनुमान जी से सुना है, फिर भी श्री राम जी सुग्रीव से कहलाते हैं। और फिर श्री राम जी बाली को मारने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। मित्र धर्म का वर्णन करते हैं। मित्र धर्म का वर्णन करते हुए श्री राम जी जब यह देखते हैं कि सुग्रीव में ज्ञान उत्पन्न हो गया है और सुग्रीव बाली से लड़ना नहीं चाहते हैं, तो सुग्रीव की बात को अनुमोदन करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि मित्र सुग्रीव, आप चलिए और बाली को ललकारिए। सुग्रीव चल करके बाली को ललकारते हैं। बाली घर से चलता है। बाली की पत्नी तारा उन्हें समझाती है, परंतु बाली अभिमानी है, तारा की बात को नहीं मानता है और युद्ध में आ जाता है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध होता है। बाली द्वारा प्रहार से सुग्रीव पीड़ित होकर के भाग लेते हैं और श्री राम जी से शिकायत करते हैं, प्रभु क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? आपने कहा था कि हम रक्षा करेंगे, लेकिन आप तो तमाशा देखते रह गए। श्री राम जी ने कहा, तुम और बाली दोनों एक जैसे लगते हो, इसीलिए मैंने नहीं प्रहार किया। और ऐसा कहते हुए अपना कर कमल सुग्रीव के ऊपर घुमाते हैं। सुग्रीव पीड़ा से मुक्त होते हैं। उन्हें पुष्पहार पहना करके फिर से बाली के पास भेजते हैं। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध होता है। श्री राम जी यह देखते हुए कि सुग्रीव थक गए हैं, तब बाण बाली के हृदय में मार देते हैं। बाली को बाण लगते ही वह भूमि पर गिर जाता है। श्री राम जी उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। बाली के मन में जो प्रश्न है, उस प्रश्न को श्री राम जी के सामने वह रखता है और इस बात को लेकर के शिकायत करता है कि आपने मुझे क्यों मारा? आपने मुझे में कौन सा दोष देखा और सुग्रीव में गुण देखा जो आपने मुझे मार डाला? श्री राम जी उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बाली निरुत्तर हो जाता है, यह कहते हुए कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी।
क्या मैं अभी भी पापी हूं? श्री राम जी कहते हैं नहीं। श्री राम जी अपना कर कमल उनके सिर पर रखते हैं। प्रभु कहते हैं कि वाली तुम बहुत शिकायत किए हो कि मार दिए, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। तुम प्राण को रखो, तुम्हारे शरीर को अचल किए देता हूं। बाली ने शरीर रखना उचित नहीं समझा, स्वीकार नहीं किया। अंगद जी आए, उनका हाथ श्री राम जी के हाथ में सौंप करके श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके, और बाली अपने शरीर से प्राण का विसर्जन करता है। इसी बीच बाली की पत्नी तारा रोती हुई आती है। श्री राम जी उन्हें समझा देते हैं। तारा को विवेक प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, तुम बाली का संस्कार करो। श्री सुग्रीव और अंगद इनका संस्कार करते हैं। यह है बाली प्राण कर भंग, दोहा संख्या 11 तक, 5 से 11 तक प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। कपि तिलक करी प्रभु कृता, शैल प्रवर सन वास, वरनन वर्षा शरदयरु, राम रोष कपित्रास, राम रोष कपित्रास। कपि तिलक करी प्रभु कृता, शैल प्रवर्सन बास। कपि तिलक करी प्रसंग संख्या 4। प्रभु प्रवर्सन शैल बास कृत प्रसंग संख्या 5। वर्णन वर्षा प्रसंग संख्या, वर्णन वर्षा शरद अरु प्रसंग संख्या 6। राम रोष प्रसंग संख्या 7। कपित्रास यह प्रसंग संख्या 8। श्री काकभूषुंडी जी उस प्रसंग को वर्णन किए जब श्री राम जी महाराज सुग्रीव को तिलक करवाए। फिर श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर निवास किए, उस प्रसंग को कहा। और परवर्षण गिरी पर श्री राम जी जो वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किए, उसको वर्णन किए। और फिर श्री राम जी का रोष और कपि महाराज सुग्रीव का त्रास माने भय, इन प्रसंगों को कहा। कपि तिलक करी प्रभु कृता, शयल प्रवर सन बास। कपि तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर्सन वास। श्री राम जी महाराज सुग्रीव को तिलक करते हैं। यह प्रसंग प्रारंभ हो जाता है 11 दोहा से 12 तक। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा कर कहते हैं कि आप जाइए और महाराज सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बनाइए। इस बात को श्री राम जी लक्ष्मण जी को अकेले में समझा करके कहते हैं। और श्री लक्ष्मण जी
जाते हैं, महाराज सुग्रीव को राजा और श्री अंगद जी को युवराज बनाते हैं, तब लोगों को श्री राम जी का न्याय बड़ा अच्छा लगता है। श्री अंगद का हक अधिकार सुरक्षित रखा गया, इस बात से प्रजाजनों में प्रसन्नता है, खुशी है। श्री राम जी सुग्रीव को बुला करके नीति की शिक्षा देते हैं और यह कहते हैं, महाराज सुग्रीव, मैं पिताजी के वचन के कारण पूर्व में नहीं जा सकता हूं, इसीलिए मैं इसी पर्वत पर निवास करूंगा। आप अंगद जी के साथ राज्य कीजिए और ध्यान रहे मेरे कार्य को आप स्मरण रखिएगा। तो ये कपि ही तिलक करी प्रसंग पूरा हुआ और इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। प्रभु श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर निवास किए। परवर्षण गिरी पर जो निवास है वह दोहा संख्या 12 से लेकर 13 तक है। पर्वत का नाम परवर्षण गिरी है, नाम ही परवर्षण गिरी है। परवर्षण का अर्थ होता है जहां प्रकर्षेण वर्षण हो, विशेष बरसात हो। वैसे दूसरा अर्थ यह भी है कि यहां पर वर्षा विशेष होती है। इस पर्वत पर भारत में कुछ पर्वत ऐसे हैं जहां की वर्षा विशेष होती है। परवर्षण गिरी इसका नाम है। श्री राम जी ने कहा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही निकट शैल पर छाई। यहां से लेकर के और ये प्रसंग है, फटिक शिलाति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। यहां तक परवर्षण गिरी का निवास है। दोहा संख्या 12 से 13 तक। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है, वर्णन वर्षा शरद अरु। वर्षा और शरद द्वा संख्या 13 से लेकर के 17 तक है। 17 तक यह प्रसंग है। पुर न जाऊं 10 चारी शरम, कहत अनुज सन कथायनेका, भगति बिरति नृपनीति अनेका। कहत अनुसन कथा अनेका, भगत बिरति नृपनीति विवेका। यहां से प्रसंग प्रारंभ है। वर्षा और शरद। वर्षा और शरद, बरसात के 2 महीने हैं, शरद के 2 महीने हैं। 4 दोहे में यह प्रसंग वर्णन है। बरसात और शरद के माध्यम से भगवान श्री राम जी भगति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान, इन सभी का वर्णन किए। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। शरद का वर्णन करते हैं तो उसका स्पष्ट करते हैं, और जब बरसात का वर्णन करते हैं तो भी कहते हैं, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक न रह घन माही, खल कही प्रीति जथा तिर नाई। वर्षा और शरद के सभी अंगों का वर्णन किए, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याणकारी बातें उसमें श्री राम जी ने कही, जिसमें भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान सबका वर्णन है। यह प्रसंग 17 तक है। सदगुरु मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय, यहां तक। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ होता है राम रोष।
श्री राम जी का क्रोध करना, यह दोहा संख्या 18 में प्रारंभ हो जाता है, 18 में ये पूरा हो जाता है। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई। श्री राम जी श्री सीता जी की याद करके विशेष दुखी होते हैं और महाराज सुग्रीव पर नाराज तब होते हैं यह सोच करके कि बताओ, सुग्रीव ने आश्वासन दिया था, वचन दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और उन्होंने मेरी सुध ही भुला दी। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने राज्य, कोष, नारी सब कुछ प्राप्त कर लिए, उनको सब कुछ मिल गया, इसलिए वे भुला दिए। कुछ बाकी होता तो वे अवश्य मेरे पास आते। लेकिन सुग्रीव को नहीं पता है कि मैं जिस बाण से बाली को मारा हूं वह बाण मेरे पास अभी भी सुरक्षित है और मैं सुग्रीव को कल मारूंगा। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु कल क्यों, आज ही हम मार देते हैं, आदेश कीजिए। श्री राम जी समझाते हैं, नहीं नहीं भैया, मित्र है, उनको मारना नहीं, उनको भय दिखा करके मेरे पास ले आइए। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। राम रोष कपित्रास, यह प्रसंग 18 दोहा में ही। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। तात सखा सुग्रीव। यहां से लेकर के दोहा संख्या 21 तक है, 18 से लेकर 21 तक है। लक्ष्मण जी जाते हैं किष्किंधा में। उसके पूर्व हनुमान जी महाराज सुग्रीव को सचेत कर देते हैं। सुग्रीव सब तरफ से बंदरों को बुलाने के लिए दूत भेज देते हैं, समय निर्धारित कर देते हैं, इतने समय में आप सब जरूर लौट के आइए। और श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव को साम दाम भेद दंड सब प्रकार से समझा देते हैं। इसी बीच लक्ष्मण जी जब नगर में आते हैं तो नगर के वानर सैनिक श्री लक्ष्मण जी को रोकना चाहते हैं। वानर लोग सब तरफ से दौड़ते हैं श्री लक्ष्मण जी के पास। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो, मैं एक ही बाण से तुम सब के सहित, तुम्हारे महाराज के सहित नगर को जला दूंगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचोगे। श्री अंगद जी महाराज तुरंत श्री लक्ष्मण जी के चरण में आते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना कराते हुए महल में ले जाते हैं। श्री तारा और हनुमान जी इनको समझाने के लिए आगे आते हैं महाराज सुग्रीव के कहने पर। महाराज सुग्रीव आकर के वंदन प्रणाम करते हैं। कब? जब लक्ष्मण जी का रोष कम हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी के सामने महाराज सुग्रीव अपनी दैन्यता निवेदित करते हैं। यह कहते हुए कि महाराज, विषय जैसा मद और कोई नहीं हो सकता।
जिसके चक्कर में मुनि लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी श्री सुग्रीव को समझाते हैं, श्री हनुमान जी कथा सुनाते हैं कि जिस प्रकार से सब दिशा में दूत भेजे गए हैं, और श्री लक्ष्मण जी को आगे करके महाराज सुग्रीव श्री राम जी के चरण में आते हैं। आकर के श्री राम जी को वंदन प्रणाम करते हैं। और श्री राम जी से यह कहते हैं, सरकार इससे मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो पहले ही आपसे प्रार्थना किया था कि आप कृपा कीजिए कि मैं दिन रात भजन करूं, तो आप मुझे प्रपंच में लगा दिए, संसार में लगा दिए। स्पष्ट कहा महाराज सुग्रीव ने, मेरा कोई दोष नहीं है। सरकार एक बात कहूं, आप जैसे ही कोई हो सकते हैं जो इन विकारों से बच सकते हैं। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जहि गर्ण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और ये भी सत्य है कि कोई चाहे कि हम साधना करके तीनों पर विजय कर ले, संभव नहीं है। आपकी कृपा से ही इन काम क्रोध लोभ पर कोई विजय पा सकता है। सरकार प्रसन्न हो गए सुग्रीव की बात सुन करके। प्रभु ने कहा, तुम तो भरत जैसे भाई हो, अब वह उपाय करो जिससे श्री सीता जी की सुधि मिले। वार्ता हो ही रही थी कि इसी बीच यही विधि हो तबत कही, आए बानर जूथ। यहां तक ये प्रसंग है। फिर इसके बाद प्रसंग आगे बदल जाता है। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये, जेहि विधि कपिपति कीस पठाए। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। यह 22 से, दोहा संख्या 22 से प्रारंभ हो जाता है। सब तरफ से बानर भालुओं के झुंड आ गए। भीड़ इतनी है कि बैठने की जगह नहीं है। आदेश पाकर के जो जहां है वहीं खड़े हैं। इतनी भीड़ है, फिर भी सभी श्री राम जी को प्रणाम किए और सबसे श्री राम जी कुशल प्रश्न कर लिए, सबसे समाचार ले लिए। महाराज सुग्रीव सबको संबोधित करते हैं, कहते हैं, मित्रों, श्री राम जी का कार्य और मेरा निहोरा है। आप सब दिशा को जाइए। जिस प्रकार से अपनी बहन की खोज करनी चाहिए, वैसे ही श्री जनक सुता की खोज कीजिए। मित्रों, 1 महीने का समय दिया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना कि समय बीत जाने पर और सुधि लिए बिना आओगे तो मैं उसे मारूंगा। वचन सुनते ही सब तरफ वानर चल देते हैं। तब महाराज सुग्रीव दक्षिण दिशा में जाने वाले को, विशेष लोगों को संबोधित करते हैं, जिसमें युवराज अंगद भी है, ऋक्षराज जामवंत जी भी है, नल नील भी है, श्री हनुमान जी हैं, सब विशिष्ट लोग हैं। महाराज सुग्रीव इन सबको समझाते हैं
और बहुत सुंदर शिक्षा भी देते हैं कि मित्रों, शरीर का फल यही है कि श्री राम जी के भजन करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। महाराज सुग्रीव द्वारा शिक्षा प्राप्त करके सुग्रीव को प्रणाम करते हैं, सब चलते हैं। श्री राम जी को ही प्रणाम करते, श्री हनुमान जी सबसे बाद में प्रणाम करते हैं। श्री राम जी उनको पास में बुलाते हैं, मुद्रिका देते हैं, श्री सीता जी को समझाने के लिए संदेश देते हैं, किस प्रकार से आपको श्री सीता जी को समझाना है। बल और विरह दोनों कह करके समझाइएगा। यह कह करके हनुमान जी को विदा करते हैं। श्री हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने अपना कर कमल रखा है, मुद्रिका दी है। हनुमान जी ने मान लिया कि श्री राम जी का कार्य पूरा हो गया। यह जस सरकार मुझे ही देना चाहते हैं। किसी और को तो प्रभु ने नहीं कहा, नहीं समझाया, मुझे ही कहा। खोजने के लिए चल दिए, खोज रहे हैं। जही विधि कपिपति कीस पठाए। दोहा 22 से लेकर के 24 तक यह प्रसंग है। सीता खोज सकल दिशि धाये, बहु प्रकार गिरि कानन हे रही। को मुनि मिलहि ताहि सब घेरही। यहाँ तक वर्णन है। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। बिबर प्रवेश किन्ह जेहि भांति, कपिन्ह बहोरी मिला संपाति। बिबर प्रवेश किन्ह जेहि भांति, कपिन्ह बहोरी मिला संपाति। जेहि भांति माने जिस प्रकार से वानर लोग बिबर प्रवेश किन्ह, बिबर माने बिल में प्रवेश किए, उस प्रसंग को कागभूषुंडी जी ने कहा। और कपिन बहोरी मिला संपाति, बहोरी माने फिर जिस प्रकार से कपियों से संपाति आकर मिले हैं, वह कथा कागभूषुंडी जी ने कही। बिबर प्रवेश किन्ह जय भांति प्रसंग संख्या 10 है। कपिन बहोरी मिला संपाति प्रसंग संख्या 11 है। दोहा संख्या 24 से आप पढ़ें। किष्किंधा कांड में 24 से लेकर के 25 तक बिबर प्रवेश किन्ह जय भांति। श्री सीता जी की खोज करने वाले दक्षिण दिशा में गए हुए वानर सैनिक घने जंगल में भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। श्री हनुमान जी ने देखा कि बिना जल पिए तो सब बहुत क्लेशित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब मर जाएंगे। तब उन्होंने एक पर्वत पर चढ़ करके देखा, उनको एक स्थान दिखाई दिया जहां की एक बिल है, सुरंग है, जिसमें पक्षियां जाती हैं तो उनके पंख सूखे रहते हैं, आती हैं पक्षियां तो उनके पंख भीगे हुए होते हैं। हनुमान जी पर्वत से उतर करके आते हैं और सबको लेकर के उसमें प्रवेश करते हैं। वहां जाकर के एक बहुत सुंदर स्थान को देखते हैं। सब एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके बीवर में प्रवेश कर जाते हैं। वहां उपवन है, सरोवर है, उसमें कमल खिले हैं, एक मंदिर है, एक तपस्विनी बैठी है। वहां का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है, सुहावना है।
धीरे धीरे करके सब वहां जाते तपस्विनी के पास, दूर से प्रणाम करते हैं। तपस्विनी के पूछने पर वानर लोग अपनी बात उनसे कहते हैं। तब वे कहती हैं कि पहले आप जलपान कीजिए, फल खाइए, फिर मिलेंगे आपसे, फिर वार्ता होगी। स्नान किए, फल खाए, सब इनके पास आए। पता चला कि ये स्वयं प्रभा है और आज के लिए ही, अर्थात हम सबसे मिलने के लिए ही अब तक यहाँ पर तपस्या में रत रही हैं। यह जानकर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। सबने कहा कि अब हम लोग कैसे यहाँ से जाएंगे। उन्होंने कहा नेत्र बंद कीजिए, आप सब पहुंच जाइएगा। सबने कहा माता श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली, महाराज द्वारा दी गई अवधि समाप्त हो गई है, हम लोग क्या करें। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि चिंता मत करो, आंख बंद करो और आपको श्री सीता जी की प्राप्ति होगी। कैसे होगी ये आगे भगवान स्वयं आप पर कृपा करेंगे, इतना ही कहा। सबने नेत्र बंद किए, सब सागर के तट पर पहुंच गए। स्वयं प्रभा श्री राम जी के पास गई, वहां पर उनको स्तुति करके भक्ति का वरदान प्राप्त करके वे चली गई। तो विवर प्रवेश किन जय भांति, यह 24 से लेकर के 25 तक है। अब इसके बाद प्रारंभ हो जाता है कपिन बहोरी मिला संपाति, 26 से लेकर के 27 दोहा तक किष्किंधा कांड में। वानर लोग सागर तट पर बड़ी चिंता करते हैं, यह सोच करके कि अब हम लोग क्या करें, आगे कहां खोजें। पीछे ढूंढ चुके हैं, आगे कोई गति नहीं है, पानी में कहां जाए, सागर है। अंगद जी बहुत दुखी हो जाते हैं। अंगद जी के दुख में सब सम्मिलित होते हैं और सब प्रायोपवेशन करके मरने के लिए सागर तट पर आचमन करके बैठ जाते हैं। सब ने निर्णय किया है कि हम सबको यदि श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली है तो हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे। श्री जामवंत जी अंगद जी को विशेष दुखी देख करके कथा सुनाते हैं। इस कथा से लाभ हो जाता है संपाति को। कथा सुनने के बाद संपाति प्रसन्नता पूर्वक कहता है बहुत अच्छा, आप सब मरो, बारी बारी से मरो, मैं खाता जाऊंगा। मैं सोचता हूं कि बहुत दिन बीत गए, मुझे पेट भर करके भोजन नहीं मिला, क्या मेरे लिए भगवान को याद नहीं है? आज पता चला कि नहीं नहीं, उनको मेरे लिए भी सुधि है, इसीलिए उन्होंने इतने सारे बंदरों को यहां भेजा है। हम बड़े भूखे हैं, मरो, जल्दी जल्दी मरो, हम खाते जाएंगे। बानर उठकर खड़े हुए, कौन है? क्योंकि गिरी कंदरा से यह आवाज आई है, ये तो स्पष्ट होगा कि गिद्ध की आवाज है ये। अंगद जी ने कहा अरे वाह, एक गिद्ध यह है जो श्री राम भक्तों को मरने की प्रतीक्षारत है कि मरे तो हम खाएं। और एक गिद्ध वह था जिसका नाम जटायु था, जिन्होंने श्री सीता जी की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। संसार में उनकी कीर्ति गाई जा रही है। सुनकर के संपाति गंभीर हुआ, पूछा जटायु, एक बार फिर से सुनाओ आप,
श्री अंगद जी ने फिर से कहा। तब उन्होंने कहा कि वे तो मेरे भाई थे। उन्होंने कहा सुनिए, आप मुझे उठा करके सागर तट पर ले चलिए, मैं अपने भाई को जल प्रदान करूंगा, तिलांजलि दूंगा, फिर मैं वचन से सहायता करूंगा, आप श्री सीता जी को पा जाओगे। संपाति को लगा कि यदि सचमुच श्री राम भक्त हैं तो चंद्रमा मुनि की वाणी सत्य हो जाएगी, मुझे छुएंगे तो मेरे पंख जम जाएंगे। हनुमान जी ने जैसे उनको उठाया वैसे उनके पंख जम गए, नेत्र में ज्योति, दिव्य ज्योति आ गई। और फिर सागर तट पर हनुमान जी लाए। उन्होंने गिद्ध की अर्थात जटायु की तिलांजलि दी है और इसके बाद फिर उन्होंने कथा सुनाई है कि हम किस प्रकार से दोनों भाई एक साथ रहते थे और कब से अलग हुए, कैसे हमारे पंख जले, वह सब बातें उन्होंने कही। फिर कहा कि सुनिए, चंद्रमा मुनि की वाणी सत्य हो गई, इसलिए आपका भी काम पूरा होगा। श्री राम जी कृपा का परिणाम तो देखिए कैसे हम हो गए। उन्होंने कहा कि श्री सीता जी लंका में है, लंका यहां से 100 योजन दूरी पर है, अशोक वाटिका में श्री सीता जी विराजित हैं। हम देख रहे हैं, तुम देख नहीं सकते हो, क्योंकि हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। जो 100 योजन सागर को नांग सकता है वही श्री राम जी के कार्य को कर सकता है। और सुनो, कायर मत बनो, वीर बनो, अधीर मत हो, धैर्य धारण करो और काम करो, पुरुषार्थ करो। जिनके नाम से पापी लोग भव सागर से पार हो जाते हैं, तुम उनके दूत हो, क्यों घबराते हो, काम अवश्य होगा। संपाति बहुत दिन के बाद पंख पाए हैं, पंख फड़फड़ाए, उड़ने लगे, वे चले गए। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। समीर कुमारा पवन पुत्र हनुमान जी सब कथा सुन करके अपारा पयोधि नाघत भयउ, अपार सागर को नागते भय। इस प्रसंग को कागभूषुंडी जी ने कहा। सुनी सब कथा समीर कुमारा, प्रसंग संख्या 12 है। इसी 12 में प्रसंग में किष्किंधा कांड की कथा पूरी हो जाती है। नाघत भयउ पयोधि अपारा इस सुंदर कांड से है। सुनी सब कथा समीर कुमारा, द्वा संख्या 28 से लेकर 30 तक है। संपाति ने अपनी कथा सुनाई, इसके बाद वे चले गए। बंदरों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री अंगद जी के कहने पर सभी ने अपना अपना बल कहा। सबने कहा, जामवंत जी ने भी कहा, 10 10 10 सब बढ़ी गए, 90 पर रह बूढ़। अंगद जी ने कहा कि मैं तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में संदेह है। ताते जी संशय धर्यो, लौटिबो राखियो गोड़। तो जामवंत जी ने श्री अंगद जी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जिनको जाना है उनको मैं प्रेरित करता हूं। और ऐसा कह करके उन्होंने श्री हनुमान जी को ललकारा। यह कहते हुए कि हनुमान जी, आपका तो अवतार श्री राम कार्य के लिए हुआ है, आप चुप क्यों बैठे?
आपका बल पवन देवता के समान है। जब उनको स्मरण कराया, राम काज लगे तब अवतारा, सुमत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी को जब जामवंत जी ने कहा है कि कौन ऐसा कार्य है संसार का कठिन जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज गरजने लगे। हनुमान जी ने अपने बल पराक्रम को वर्णन भी किया। सिंह के समान गर्जन करने लगे हनुमान जी महाराज। कहा मैं खेल में सागर को नांग जाऊंगा, सेना के सहित रावण को मार डालूंगा, त्रिकुटाचल को उखाड़ के इस पार ले आऊंगा। फिर सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जो कह रहे हैं गलत हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने कहा हे जामवंत जी, आप मेरे लिए मार्गदर्शन करें, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। श्री जामवंत जी कहते हैं इतना करे हो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहू सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संगारी निशिचर, राम सीतहि आनी है त्रैलोक पावन। सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जामवंत जी ने समझाया है, प्रसंग यहाँ पूरा हो जाता है। आगे प्रसंग सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। नागत भयो पयोधि अपारा। सुंदरकांड में दोहा संख्या प्रथम से लेकर के 3 तक ये प्रसंग संख्या 1 है। नागत भयो पयोधि अपारा। हनुमान जी महाराज श्री राम जी को स्मरण करते हुए अपने साथी वानर भालुओं को आश्वासन देते हुए और यह कहते हुए कि आप लोग जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा, हम कार्य करके लौटेंगे। श्री हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्होंने समय निर्धारित नहीं किया कि इतने दिन में मैं आ जाऊंगा। यही कहा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा करिएगा जब तक कि मैं ना आ जाऊं। सुनिए, भूखे मत रहिएगा, कंदमूल फल खाइएगा। और इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। एक पर्वत पर जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, उसी पर चढ़ करके और फिर हनुमान जी महाराज छलांग लगाते हैं। पर्वत बड़ा सुंदर है, उसका नाम ही सुंदर है, कांड का नाम भी सुंदर है। हनुमान जी जिस पर्वत से छलांग लगाए हैं वो पर्वत तत्काल पाताल को गया है। उस पर्वत को पाताल के जाने से, पाताल में जाने से वहां का मीठा जल ऊपर आ गया है। हनुमान जी आगे बढ़े। गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी का अमोघ बाण जैसे है, वैसे हनुमान जी चले हैं। सागर को लगा कि ये सुंदर मौका है, सेवा करनी चाहिए। तुरंत मैनाक से कहा। मैनाक ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा। हनुमान जी ने उन्हें सम्मान करके उनको विदा किया, यह कहते हुए कि जब तक मैं श्री राम कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता हूं। देवताओं द्वारा भेजी गई नागों की माता सुरसा आती है। देवताओं ने जैसा चाहा उस प्रकार से सुरसा ने परीक्षा ली है। हनुमान जी परीक्षा में पास हो गए हैं। सुरसा ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी आगे बढ़े।
समुद्र में एक निश्चरियां रहती है, एक राक्षसी रहती है, एक निश्चरी रहती है राक्षसी। उसका नाम छायाग्राही है, सिंह का है, वह राहु की माता है। हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने उनको मृत्यु दंड दे करके और स्वयं समुद्र के उस पार चले गए। वहां जाकर के हनुमान जी ने सुबेल पर्वत पर चढ़ करके लंका के अंतरंग और बहिरंग दृश्य को अवलोकन किया। सब प्रकार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यही निश्चय किया कि अति लघु रूप धरौ निशी नगर करौ पैसार। दुआ संख्या 3 तक ये प्रसंग है। नागत भयो पयोधिया पारा। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा पुनि सीत ही धीरज जिमि दीन्हा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा पुनि सीत ही धीरज जिमि दीन्हा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा। जिमि माने जिस प्रकार से लंका में प्रवेश हनुमान जी किए उस प्रसंग को कहा। और पुनि सीत ही धीरज जिमि दीन्हा। पुनि माने फिर श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी को जिस प्रकार से धैर्य बंधाया उस प्रसंग को कहा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा प्रसंग संख्या 2। पुनि सीत ही धीरज जिमि दीन्हा प्रसंग संख्या 3 है। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। दुआ संख्या 4 से प्रारंभ है और ये प्रसंग दुआ संख्या 8 तक है। बहुत छोटा सा रूप बनाए मशक समान रूप कपिधरी। श्री नरसिंह भगवान को स्मरण करके प्रवेश किए। लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। हनुमान जी ने उनके ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया। उसने मुष्टिका प्रहार से यह माना कि मेरा भाग्य उदय हुआ कि हनुमान जी जैसे संत का दर्शन मिला। उन्होंने सत्संग की महिमा को बखान किया। हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने के लिए कहा और ये कहा कि श्री राम जी को हृदय में रख करके आप श्री किशोरी जी को खोज करिए। आप जो भी कार्य करने आए सब काम कीजिए। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी को सलपुर राजा। श्री कागभूषणी जी ने कहा ये हनुमान जी पर श्री राम जी की कृपा है। श्री हनुमान जी फिर छोटा रूप बनाए, आगे प्रवेश किए। लंका के घर घर में श्री सीता जी की खोज किए। रावण के महल तक गए। मंदोदरी को देख करके कुछ क्षण के लिए भ्रमित हुए। फिर मन में निश्चय किए कि श्री सीता जी नहीं हो सकती हैं। प्रातः होने वाला था। एक सुंदर मंदिर दिखाई पड़ा और समीप में एक घर। वहां श्री राम जी के धनुष बाण चिन्ह बना हुआ है। तुलसी जी के सुंदर पौधे हैं। देख करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए। सोचने लगे यहां सज्जन कैसे हो सकते हैं, ये तो निश्चरों की नगरी है। इसी बीच विभीषण जी की नींद खुलती है। वह श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। जैसे श्री राम नाम का स्मरण करते हनुमान जी मान लेते हैं कि ये सज्जन है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद से उठने के बाद, नींद टूटने के बाद, नींद से जगने के बाद, नींद खुलने के बाद जो भगवान का स्मरण करे वही तो सज्जन है। जो सो के जगह माई बाप करे वो सज्जन नहीं हो सकते। राम राम ते सुमरण की ना हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। मन में निश्चय किया कि हम इनसे जरूर मिलेंगे।
मिले कैसे? ब्राह्मण बन करके यहाँ श्री हनुमान जी ने आवाज लगाई और विभीषण जी तुरंत आए। विभीषण जी ने प्रणाम करके पूछा। हनुमान जी और विभीषण जी के बीच बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। श्री हनुमान जी विभीषण जी को सुंदर उपदेश भी किए हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं माता श्री सीता जी से कैसे मिलूं? विभीषण जी युक्ति बताए। श्री हनुमान जी श्री सीता जी के पास पहुंच गए और वहां पहुंच करके माता श्री सीता जी का दर्शन किया। लेकिन श्री सीता जी की दशा को देखकर के हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ। दुआ संख्या 8 में है, परम दुखी भाव पवन सुता देखि जानकी दीन, पुनि सीता ही धीरज जेमि दीन्हा। यह प्रसंग संख्या 3 है। दुआ संख्या 9 से प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज तरुपल्लव महरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। उसी बीच रावण को स्वप्न होता है कि श्री सीता जी के पास कोई वानर आया है, बातचीत कर रहा है। जैसे जगह वैसे तुरंत नारियों के समाज बना करके श्री सीता जी के पास आया। देखा कोई वानर नहीं है। वानर तो है हनुमान जी महाराज, लेकिन रावण ने नहीं देखा क्योंकि वृक्ष में छुपे हुए हैं। रावण ने श्री सीता जी को प्रलोभन दिया। किशोरी जी ने उन्हें डांटा। श्री किशोरी जी की बात से दुखी होकर के रावण मारना चाहा। मंदोदरी ने उनको समझाया। मंदोदरी के समझाने पर रावण वापस होता है, यह कह करके निश्चरियों से कि तुम लोग इनको समझाओ, 1 महीने का समय दिया जा रहा है, नहीं समझाओगे तुम सबको दंडित करेंगे हम। इधर रावण के जाने के बाद श्री त्रिजटा जी अपना स्वप्न तब उन राक्षसियों को सुनाती हैं, जब राक्षसियां श्री सीता जी को त्रास देती हैं। श्री सीता जी स्वप्न को सुनाती है और कह देती है कि देखो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 दिन में मेरा स्वप्न सत्य होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी जगते समय देखा है स्वप्न। क्या स्वप्न देखा? कहा सपने बानर लंका जा रही। हनुमान जी ने सोचा कि मैं तो सोच ही रहा था लंका जला डालूंगा, और उन्होंने स्वप्न देखा। जा धान सेना समारी खर आरु नगंध सीसा मुंडित श्रीखंडित भुजबीसा, सो दक्षिण दी जाई लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिर रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहो पुकारी, हो ये सत्य गए दिन चारी। राक्षसियां डर गई। श्री सीता जी के चरणों वंदन प्रणाम किया। किशोरी जी ने कहा, यदि त्रिजटा जी का स्वप्न सत्य होता है तो मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगी। सब जहां तहां चली जाती है। किशोरी जी त्रिजटा जी से कहती हैं कि मेरे लिए आप उपाय कीजिए, मुझे अग्नि चाहिए, मैं मरना चाहती हूँ। त्रिजटा जी यह कह करके कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है, वे भी चली जाती हैं। तब श्री किशोरी जी अग्नि के लिए आकाश की ओर देखती हैं, ताराओं से कहती हैं तुम ही आ जाओ। फिर अशोक के वृक्ष से कहती हैं कि आपके पत्ते अग्नि के समान हैं, मुझे अग्नि दे दो। श्री किशोरी जी की दशा से हनुमान जी बड़े दुखी हो जाते हैं। हनुमान जी ने सोचा इन्होंने वृक्ष से मांगा है और हम वृक्ष पर रहने वाले हैं, वृक्ष ने हमें आश्रय दिया है, उपकार करना चाहिए। तुरंत उन्होंने मुद्रिका गिराई और मुद्रिका को जैसे उठाया, किशोरी जी को लगा कि तो अग्नि है, लेकिन ये शीतल है, उष्ण नहीं है, ज्वलनशील नहीं है, क्या बात है। तब देखा तो पता चला ये तो मुद्रिका है, प्राणनाथ रघुनाथ जी की मुद्रिका है। सोचने लगी यह मुद्रिका आई कैसे। हनुमान जी महाराज
श्री राम कथा अयोध्या जी की आसपास में बोली जाने वाली भाषा में सुनाने लगे कि सूरी जी को बड़ा संतोष हुआ और उनके सारे दुख समाप्त हो गए। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। किशोरी जी ने कहा कि जो श्रवणामृत कथा सुनाए हैं वे कृपा करके मेरे नयनामृत भी बन जाए। हनुमान जी वृक्ष से उतर के आए, माता श्री सीता जी को संदेह हुआ, श्री हनुमान जी ने शपथ खाई, माता को विश्वास हुआ। फिर हनुमान जी ने समझाते हुए कहा बस थोड़े दिन की बात है, आप धीरज रखिए। वानरी सेना के साथ रघुनाथ जी आ रहे हैं, बस मेरे जाने तक की देरी है, राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। माता को संदेह हुआ कि आप जैसे बानर आएंगे तो बानर बेचारे यहाँ पर मारे जाएंगे। हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, माता श्री सीता जी को विश्वास हुआ। फिर हनुमान जी महाराज छोटे हो गए और हनुमान जी महाराज ने चरण में वंदन किया। और कहा ये तो सब रघुनाथ जी के प्रताप से होता है। माता श्री सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने आशीर्वाद की वर्षा शुरू किया, खूब आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा दुआ संख्या 17 में उन्हें सीता ही धीरज में दीन्हा, दुआ संख्या 9 से लेकर के दुआ संख्या 17 तक है। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशिख तब अमोघ विख्याता, आशिख तब अमोघ विख्याता। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशिख तब अमोघ विख्याता। फिर तो बहुत आनंद आ गया हनुमान जी को। इसके बाद प्रसंग जो आगे का प्रारंभ हो रहा है, हनुमान जी महाराज भूख प्रकट करते हैं, माता श्री सीता जी से आशीर्वाद लेकर के अशोक वाटिका में फल खा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान, श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, युगल गर्जना हो जाए संत भगवान।